सेकंड सेम का एक सब्जेक्ट है टैली, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 1 के बारे में। और यूनिट 1 में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में कि अकाउंटिंग होती क्या है। तो बेसिकली अकाउंटेंट का मतलब होता है किस रिकॉर्ड्स को क्रमबद्ध तरीके से लिखना। ठीक है, आज के समय में व्यापार का आकार बड़ा होने के कारण हम उसमें किए गए व्यवहारों की एंट्री क्रमबद्ध तरीके से कर कर उन्हें लिखते हैं, जिस तरीके से हम उसे याद रख सकें। उस कला को बोला जाता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमारे द्वारा इतनी सारी एंट्रियों को याद नहीं रखा जा सकता, जिस कारण से हम उसे एक लेखांकन किताब में लिखकर उसका लेखांकन करते हैं, लेखा किताब में लिखकर उसका लेखांकन कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने व्यापार की विस्तृत जानकारी जान सकते हैं कि हमारे द्वारा आज के दिन में कितनी एंट्रियां की गई हैं और हमारे व्यापार की स्थिति क्या है। ये इस तरह की कला को लेखांकन बोला जाता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंटिंग। लेखांकन कर आप किसी भी व्यापार की विस्तृत जानकारी रख सकते हैं, जिसके द्वारा उसके जानकारी से आप उसकी वित्तीय स्थिति को जान सकते हैं कि व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि। उसके द्वारा आप ये भी पता कर सकते हैं कि किन व्यक्तियों से हमें पैसा लेना है या किन व्यक्तियों को पैसा देना है और हमारे व्यापार में कितने खर्चे किए जा रहे हैं। ये सारी जानकारी हम लेखांकन के माध्यम से रख सकते हैं, इसलिए हम अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। अकाउंटिंग करने की दो विधि होती हैं। पहली विधि जो कि मैनुअल कही जा सकती है, जैसे कि हम किताबों में लेखांकन करते हैं, और दूसरी विधि उसे सॉफ्टवेयर के द्वारा संपन्न किया जाता है। सॉफ्टवेयर में आप टैली का यूज़ कर सकते हैं। लेखांकन में हमारे द्वारा जो व्यवहार नोट किए जाते हैं उन्हें रिकॉर्ड्स कहा जाता है, जिन्हें हम एंट्री भी कह सकते हैं। हर एक एंट्री को करने के बाद हम स्टेटमेंट्स देखते हैं, जिन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण में हम दो तरह के स्टेटमेंट्स देखते हैं। इसमें पहला होता है हमारा बैलेंस शीट और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट आपके व्यापार की स्थिति को दर्शाती है और साथ ही साथ तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो आपके व्यापार की प्रॉफिट एंड लॉस की स्थिति को दर्शाता है। तो मैं आपको टैली में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में दिखाता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं बैलेंस शीट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस। तो मैं टैली ऑन कर ले रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की विस्तृत में बताऊंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा और कहाँ पर कौन सी चीज़ें दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो मैं स्किप किया और यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स वाला सेक्शन जो दिखाई दे रहा है, उस सेक्शन में आपको बैलेंस शीट देखने को मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलेगा, रेशो एनालिसिस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट्स में देखने जा रहे हैं बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं। पहला साइड होता है लायबिलिटीज, ये हमारे व्यापार के दायित्व होते हैं। इन दायित्वों को हमारे द्वारा चुकाया जाता है। जबकि जो दूसरा साइड होता है वो होता है असेट्स, जो कि हमारे व्यापार की संपत्ति होती है, जो कि बैलेंस शीट का दूसरा साइड होती है। और बैलेंस शीट के जो टोटल बैलेंस होते हैं वो दोनों साइड हमेशा बराबर रहते हैं। तो लायबिलिटीज़ की साइड आपको देखने को मिलेगा कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर लोन लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़। लोन लायबिलिटीज़ का मतलब होता है जो आपके द्वारा लोन लिया गया है और जिस व्यक्ति से लोन लिया गया है उसको पैसा चुकाना, मतलब आपका दायित्व बनता है कि आप उसके पैसे चुकाएं। दूसरा आपको यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़ मिलेगा। तो व्यापार में हमारे द्वारा खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है, यानी कि कुछ माल को हम खरीदते हैं जिनको हम गुड्स बोलते हैं और कुछ माल को हम बेचते हैं। तो हमारे द्वारा दो ही तरीके से माल को खरीदा और बेचा जाता है।
या तो हम उधार में माल खरीदेंगे या तो और हम उधार में माल बेचेंगे, या तो हम कैश में माल खरीदेंगे या फिर हम कैश में माल बेचेंगे। तो यदि आपने उधार में माल खरीदा है तो उसे हम करंट लायबिलिटीज कहते हैं, यानी कि हमारे चालू दायित्व। चालू दायित्व का मतलब होता है हमारे द्वारा जो पैसा दिया जाना बाकी है। तो चालू दायित्व यानी कि हमारी करंट लायबिलिटीज। और जो कि एसेट्स वाली साइड होती है, यहाँ पर आपको आपकी संपत्तियां दिखाई देंगी। संपत्तियों में आपको दिखाई देगा सबसे पहले करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स का मतलब होता है चालू संपत्ति। तो चालू संपत्ति में हमें देखने को मिलता है, चालू संपत्ति में हमें देखने को मिलता है कैश इन हैंड, जो कि हमारे पास रखा हुआ पैसा होता है, यानी हमारे व्यापार की संपत्ति। यदि आपने बैंक में पैसा जमा किया है तो वो भी आपकी संपत्ति होती है, तो वो भी आपको करंट एसेट्स में ही देखने को मिलेगी, लेकिन उसका सेक्शन अलग होता है बैंक अकाउंट के अंदर, यानी उसका एक फोल्डर आपको अलग देखने को मिल जाएगा। उसके अंदर आपने जितने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया होगा तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर मैं बाहर चलता हूँ। उसके बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी जो मेरे व्यापार की स्थिति है, मेरे द्वारा कुछ पैसा खर्चा किया गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पैसा लगाया था 1 लाख रुपए और मेरे पास बचे हैं 47,000 रुपये, यानी मुझे लॉस हो रहा है। लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने कुछ खर्चे किए होंगे। तो ये स्थिति दिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि मैंने आपको कहा था कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मैंने यहाँ पर 10,000 रुपये का परचेस किया हुआ है, जो कि यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद मैंने 15,000 रुपये का माल बेचा है, तो मुझे यहाँ पर फ़ायदा हुआ है 5,000 रुपये का। लेकिन मैंने कुछ खर्चे कर दिए हैं। खर्चे यानी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें से अभी आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और जैसे ही आप इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा बेसिक सैलरी मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है। ठीक है, यहाँ पर आवर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे ओवर टाइम लिखे हुए, तो ये मेरे कुछ खर्चे हैं। मैंने कुछ सैलरी पे करी है, मैंने कुछ ओवर टाइम दिया है लोगों को, इसलिए मुझे 53,000 रुपये का लॉस हो रहा है। तो ये आपके कुछ फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं जिसके द्वारा आपके व्यापार की स्थिति को बताया जा रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर हमारे व्यापार की स्थिति को दर्शाने के लिए होते हैं। ये व्यापार की स्थिति को दर्शाते हैं हमारे द्वारा की गई बेसिक जनरल एंट्री से। ठीक है, यहाँ पर आपको तीसरा स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, जो कि है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में भी आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी दो साइड होते हैं, एक साइड होता है डेबिट साइड और एक साइड होता है क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जो आपको देखने को मिलेगा, यानी जो पैसा आपने लगाया या फिर जो भी पैसा आपके पास आया है, वो आपको क्रेडिट की साइड देखने को मिलेगा। जबकि जो आपके करंट एसेट्स होते हैं वो आपको दिखाई देंगे डेबिट की साइड भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सेल्स अकाउंट दिखाई दे रहा है। तो 15,000 रुपये का मैंने माल बेचा है, तो यहाँ पर आपको 15,000 रुपये दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे परचेस अकाउंट है, तो ख़रीदा है माल मैंने, तो यहाँ पे परचेस अकाउंट दिखाई दे रहा है। तो ये आपके व्यापार की स्थिति को दिखा रहा है। और यहाँ पर अभी टोटल जो भी हमारे साथ व्यवहार हुए हैं वो 1,18,000 रुपये के हुए हैं। और यहाँ पर एक होती है डे बुक। डे बुक का मतलब होता है दिन के हिसाब से चलने वाली एक बुक, यानी कि आज की तारीख के हिसाब से। जैसे मेरी जो कंपनी है 1 मई 2017 में चल रही है, तो 1 मई 2017 में जो भी एंट्रियां मेरे द्वारा की गई हैं वो डे बुक में दर्शाई जाएंगी 1 बाय 1, यानी सीरीज वाइज, जैसा कि मैंने आपको कहा था क्रमबद्ध तरीके से। तो सबसे पहली एंट्री मेरे द्वारा की गई है जो कि मैंने अटेंडेंस दी, अटेंडेंस की एंट्री है, और दूसरी है पेरोल की एंट्री, यानी पेरोल जो होता है वो सैलरी बनाने के लिए होता है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे की जाती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के चीज़ों को देखेंगे। पीजीडीसीए सेकंड सेम का एक सब्जेक्ट है टैली, जिसमें आज